नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पेयर्स ऑफ लेटर, इसके बाद अब आपको अगले इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? अर्थपूर्ण शब्द। और इसके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब होता है जिसका कोई विशेष अर्थ निकले। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि शब्द DENTSTU को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो लेटर है D है, फिर E है, फिर N है, फिर T है, फिर S है, फिर T है, फिर U। इन सबको अगर अरेंज कर दिया जाए तो आपका सबसे अंतिम अक्षर यानी कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ये बात आपको देखना है। ठीक है, तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो इन्हीं को अरेंज करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। देखो भाई, जब तक इसका अर्थ आपको नहीं आता रहेगा, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इसका अर्थ जरूर आना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है STUDENT। इसको अगर हम अरेंज करेंगे ना, इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे, अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो ये बनेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी या छात्र कुछ भी कह सकते हैं। और उसका अंतिम अक्षर पूछ रहा है तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा दोस्त? टी हो जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा? टी। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है शब्द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कह रहा है शब्द कॉन्ट्रैक्ट CONTRACT। शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर को लेकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका पहला अक्षर ए है। तो उस शब्द का मध्य का अक्षर आपको बताना है भाई। तो भाई देखो, जो जो लेटर कह रहा है उस पे पहले मार्क कर लेते हैं। तो आप बताओ, इसको अगर लिखोगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, 8 टोटल लेटर है। हमें पहले लेटर को उठाना है। पहले लेटर का मतलब है सी। दूसरे लेटर को भी लेना है। दूसरा लेटर क्या है? ओ। तो CO हो गया। चौथे लेटर को उठाना है। चौथा का मतलब है टी। पांचवे को उठाना है। पांचवा लेटर है R। और छठवे को उठाना, छठवा लेटर है ए। इन सब को अरेंज करना है कि एक इसका किससे शुरुआत किससे करनी है। आपको कह दिया कि पहला अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए? ए से शुरू होना चाहिए। तो भाई शुरुआत ए से करो। ए कर दी। अब हमें इन चारों लेटर को अरेंज करना है। तो अगर इसको अरेंज करेंगे तो ACTOR एक्टर शब्द बन जाएगा। एक्टर का मतलब क्या होता है भाई? एक्टर शब्द बन जाएगा। और एक्टर के अर्थपूर्ण शब्द बन गया। ये अर्थपूर्ण शब्द बनाना था तो ये एक्टर बन गया। अब कह रहा उसके ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा? ठीक मध्य का अक्षर कौन सा है? टी है। तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्त टी। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? टी। समझ में आया होगा? फिर से समझ लो कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लेटर का नाम लेके कह रहा है, भाई पहला कह रहा था तो पहला उठा लिए इसमें से, दूसरा कह रहा था दूसरा उठा लिए, चौथा कह रहा था चौथा उठा लिए, पांचवा कह रहा था पांचवा उठा लिए, और छठवां कह रहा था छठवां लेटर उठा लिए। अब इनको कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए, तो ए से शुरू करते हुए तो ए को शुरुआत में रख दो। बाकी इन लेटर को अरेंज करना था, इनको हमने अरेंज कर दिया, एक्टर शब्द बन गया। और ठीक मध्य का अक्षर पूछ रहा है, ठीक मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा? टी। इतना सबको समझ में आया होगा। तो चलो आगे चलते हैं दोस्त।
अगला तीसरा प्रश्न है आपका, यदि शब्द दूसरे, पांचवे, आठवें अक्षर से लेकर के कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, ठीक है, तो आप एक बात समझो पहले, केयर टेकर लिखा हुआ है, तो अगर यही हम डायरेक्ट नंबर कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कौन कौन से लेटर को उठाना है दोस्त, तो दूसरे, पांचवें और आठवें। दूसरा का मतलब है ए, पांचवा का मतलब है टी और आठवां का मतलब है ई। इनको अरेंज करके फिर कह रहा है कि यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, यहां समय नहीं, थोड़ा टाइपिंग एरर है, संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा कोई शब्द ना बने तो उत्तर x दीजिए, यदि एक से अधिक अक्षर बने तो उत्तर m दीजिए। मतलब अगर एक ही अक्षर बने तो उसका एक ही शब्द बने तो उसका पहला लेटर बता दो। कह रहा है ऐसा कोई लेटर ना बने तो x उत्तर दीजिए, और कह रहा है एक से ज्यादा बन जाए तो उसका उत्तर क्या देना है दोस्त, उसका उत्तर देना है m, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे इसको आप अरेंज करना चाहें, इसको अरेंज कर सकते हैं EAT, ईट मतलब क्या होता है, तो भाई खाना होता है, आप लोग को पता है ईट मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। और दूसरा और क्या बन सकता है, एट, जैसे ये लिखा है एट, ईट, एट, ईटन होता है ना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है ईट का, इसका मतलब होता है खाया, ठीक है, खाया। उसके बाद देखो इसको और अरेंज करके एक और बना सकते हैं TEA, टी का मतलब क्या होता है दोस्त, चाय। तो आप खुद सोचो, इन तीन लेटर से हमें तीन शब्द मिल गए अर्थपूर्ण शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको पता है यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो उत्तर क्या देना है, M। तो इसका उत्तर जो देना है उसका उत्तर देना है M। जहां भी विकल्प में M मिले उसे टिक कर देना। देखो दोस्त, अगर इसका मीनिंग का अर्थ नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ चीजें होती है उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मीनिंगफुल वर्ड के कम से कम 50-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल के तीसरे, चौथे, 11वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें, ठीक है, अन्यथा x लिखें। मतलब अन्यथा का मतलब अगर ऐसा शब्द ना बने तो x लिख दो। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर m लिखें। तो एक बात बताओ, कौन कौन सा लेटर उठाना है, तीसरा, तो तीसरा कौन सा है, n है, तो हम यहां लिख दिए n, ठीक है। चौथा, चौथा का मतलब है t, ठीक है, चौथा लेटर t। उसके बाद कह रहा है 11वां, तो 11वां कौन सा होगा भाई, ये चौथा है, 5 6 7 8 9 10 11, मतलब I, ये। तो देखो ये चौथा है, ये पांचवा है, ये 11वां लेटर है। इन लेटर को लेकर के हमें क्या करना है, ये बनाना है कि क्या कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, तो ये चीज बनाना है। तो देखो पहला है, एक तो बन जाएगा टिन, ठीक है, एक टिन बन जाएगा, और एक बन जाएगा NIT, निट बन जाएगा। तो दो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, ध्यान रखना भाई, दो अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। तो कह रहा है यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो उत्तर M दीजिए, मतलब एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बन गए तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे दोस्त, M, ठीक है। तो इसका उत्तर बनेगा M। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको कोई डाउट है तो अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, किताब आने वाली है, मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी पूजा पब्लिकेशन की, तो यूपी पुलिस के लिए। तो आप लोग उसको, किताब को लेकर के आप प्रॉपर तरीके से वीडियो से आप समझ सकते हैं, अच्छे से किताब का ही पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला है रिक्वेजिशन के तीसरे, चौथे, पांचवे और छठवें
अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंत से दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि एक से अधिक, यहाँ पे अधिक नहीं अधिक होगा, ठीक है, अधिक लिख लेना, टाइपिंग एरर होगा। अधिक शब्द बनाए जा सके तो उत्तर x दीजिए, और यदि उत्तर ऐसा कोई शब्द ना बनाया जा सके तो उत्तर y दीजिए। एक बात सोचो, हमें कौन कौन सा लेटर कह रहा है? तीसरा, तो भाई तीसरा क्या है? Q है। फिर कह रहा है चौथा, चौथा क्या है? U है, ठीक है। फिर कह रहा है पांचवा, पांचवा क्या है? I है। तीसरा चौथा पांचवा हो गया, और आठवां, इसका मतलब है छठवां सातवां छोड़ दो, आठवां का मतलब है T। तो एक अलग से लिख देते हैं Q U I, Q U I और T, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा और आठवां। तो चलो एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जोड़ लेना दोस्त, यहाँ पे दूसरा भी लोगे तभी, यहाँ मूल क्वेश्चन में दूसरा भी है, टाइपिंग एरर है, यहाँ देख लेना एक बार कि दूसरा या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और आठवां अक्षर लेना है, तो दूसरा लेटर भी उठाना है ई, ठीक है। तो एक बात समझना, इनको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज जब करोगे तो एक तो ये आएगा, बनेगा Q U I E T, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा इसका बन जाएगा Q U I T E, ठीक है। दो अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। तो याद रख लेना दोस्त, कह रहा है ना कि यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सके तो उत्तर x दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? x हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? x। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करके बता देना, ठीक है। अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो याद रख लो, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना दोस्त, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और आठवां अक्षर लेना है हमें। तो दूसरा उठा लिए ई, तीसरा उठा लिए, चौथा उठा लिए, पांचवा उठा लिया और आठवां अक्षर उठा लिए। इनको अगर अरेंज करेंगे तो एक ये बन जाएगा और एक ये। बस मीनिंग का अर्थ हो अलग अलग है, थोड़ा सा आई और ई को बदलना था, बाकी इसका मीनिंगफुल वर्ड ये दोनों बनते हैं। तो अगर एक से अधिक बनते हैं तो एक्स देना था उत्तर, तो हमारा उत्तर एक्स हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। चलो, कह रहा है AERT अक्षर के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना इनका सबसे पहले तो अक्षर के क्रम को भी परिवर्तित नहीं करना है, और दूसरी बात है कि एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। तो चलो बनाते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा दोस्त? इसमें सबसे पहले देखो, ये हो जाएगा RATE, ठीक। इनको अगर अरेंज करोगे आप, RATE बन जाएगा, और दूसरा TARE बन जाएगा दूसरा, ठीक है। एक तीसरा और बन जाएगा, तीसरा क्या बन जाएगा? TEAR, टीयर का मतलब आंसू, रेट और टेयर, ठीक है। तो 3 शब्द बन जाएगा, ध्यान रखना है इसमें। बताओ कोई डाउट है तो आप क्लियर कर देना, ठीक है, बताना अगर कोई डाउट होगा तो। वैसे इसमें 3 शब्द बन जाएगा। चले आगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए तो शब्द पेरिस्ट के दूसरे चौथे पांचवें और आठवें अक्षर से एस से आरंभ होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो भाई सबको अलग अलग पहले लिख लो। कह रहा दूसरा, दूसरा अक्षर क्या है? ई है, तो हमने यहाँ लिख दिया ई। फिर कह रहा चौथा, तो चौथा अक्षर क्या है? आई है, तो फिर चौथा आई लिख दिए। फिर कह रहा पांचवा, पांचवा क्या है? एस है, एस लिख दिए। आठवां क्या है? आठवां है डी है, ठीक है।
8वां डी है। तो इनसे आपको कह रहा है एस से शुरू होने वाले, तो भाई एस को पहले रखना है तो SIDE बन जाएगा साइड, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा क्या, साइड। तो एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनेगा दोस्त। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा जहां भी एक लिखा हो, एक हो, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोएक्टिव शब्द के दूसरे, चौथे, छठवें और नौवें, दूसरे अक्षर का मतलब आर और चौथे अक्षर का मतलब है ए, उसके बाद कह रहा है छठवां और नौवां, छठवां अक्षर कौन सा है भाई, टी, और 7, 8, 9वां अक्षर है ई। इनको अलग लिख लो पहले भाई। तो इसको अलग लिखोगे आर, ए, टी और ई, इसको अलग लिख दिए। कह रहा है कि 9वें अक्षर को लेके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके अंत में ई हो या अंत ई से अंत हो। तो आप बताओ, अगर ऐसा कुछ बनाएंगे तो क्या बन सकता है। तो इसको क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे पहले तो RATE ही बन जाएगा, रेट। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा TARE बन जाएगा, TARE बन जाएगा। ठीक है, तो 2 बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो कितना बन जाएगा, 2 अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे इसके। इसके कितने अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे, 2। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है लेटर सीरीज। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड के हमने 7-8 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है दोस्त, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि मीनिंगफुल वर्ड UP SSC जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, BDO, इन सब के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट कर देना। बाकी पूजा पब्लिकेशन का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें जा करके इसकी PDF आपको मिल जाएगी उसी पे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए उसमें क्वेश्चन भी डल जाएंगे, तो आप लोग जरूर उसमें से जाके प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्त। अब चलो अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं। अगला टॉपिक है आपका लेटर सीरीज। लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला, इसको क्या कहते हैं दोस्त, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। ठीक है, लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला। अब एक बात ध्यान रखना है, अक्षर श्रृंखला के हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप से PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप बता देना, अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखो कह रहा है इस प्रश्नावली के अंतर्गत 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से कौन कौन से हैं, ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब है कि अक्षर का समूह, इसको क्या कह सकते हैं दोस्त, अक्षर का समूह। दूसरा क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट, यानी कि अब की बार अक्षर और अंक का समूह। इसमें जो समूह रहेगा उसमें अक्षर और अंक दोनों का रहेगा। ठीक है, मिक्स रहेगा। और तीसरा क्या होता है, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, इसका मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह। ठीक है, यहां ऐसे लिख दो, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह, खाली जगह। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह, अक्षर एवं अंक का समूह और अक्षर का समूह, ये चीजें तीनों टाइप आपको पढ़ना है। और तीनों टाइप जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो पहली हेडिंग डाल लो भाई, ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर
यहाँ सब में कॉमा होना चाहिए। चलो कॉमा लगा लेना भाई सारे लोग। और उसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन मार्क दिया है कि भरना क्या है। तो हम आपको एक चीज समझाते हैं दोस्त, वो चीज क्या है ध्यान से समझो। ये चीज ये है कि अगर हम नोट भी लिख देंगे, नोट यहाँ पे लिख भी देंगे, देखो नोट लिख दे रहे हैं। सबसे पहले नोट समझ लो, यदि ग्रुप या समूह, यदि ग्रुप में अक्षर की संख्या समान हो, अक्षर की संख्या समान हो, यदि ग्रुप में अक्षर की संख्या समान हो तो आपस में, आप सभी लोग लिख लेना भाई, आपस में तुलना, आपस में तुलना करके हल करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसका मतलब 100% है कि अगर ग्रुप में लेटर की संख्या समान है तो आपस में तुलना ही करना है दोस्त। तो तुलना कैसे करेंगे, सबसे पहले सबकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग आप करोगे तो इसका मतलब है 14, 2 और 8। ठीक है, 15, 4, 11, 16, एफ का मान 6, 14, 17, 8, 17, 18, 10 और 20। अब तुलना आप करोगे, देखो पहले की तुलना पहले से सबसे कर दो। देखो 14 है तो यहाँ पे 15 हुआ है, फिर 15 से 16 हुआ है, 16 से 17 हुआ है, 17 से 18 हुआ है। यानी कि पहले लेटर में +1 चल रहा है दोस्त। ठीक है, +1, तो यहाँ पे भी +1 जब करोगे तो बताओ 18 में 1 जोड़ोगे 19, 19वां लेटर क्या हो जाएगा, S। यहाँ देखो 2 से 4 हुआ है +2, 4 से 6 हुआ है +2, 6 से 8 हुआ है +2, 8 से 10 हुआ है तो +2। और आगे आप +2 करोगे दोस्त, तो अगर आगे आप +2 करोगे तो 10 और 2 जोड़ोगे 12, 12वां लेटर क्या हो जाएगा, L। ठीक है, आगे देखो 8 है तो इसमें 11 हुआ है, +3 कह सकते हैं। और 11 से 14 हुआ है +3, 14 से 17 हुआ है +3, 17 से 20 हुआ है तो भी +3। तो 20 से अगर +3 करोगे, 20 से 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 23, और 23वां लेटर क्या है, W। ठीक है, तो SLW इसका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो हम कैसे पहचाने दोस्त, लेटर सीरीज अगर आपको पहचानना है और स्पीड में करना है सॉल्व, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कितने लेटर हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेटर की संख्या ग्रुप में अगर समान है तो आपस में तुलना करके ही किया जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो, और नोट भी नीचे हम लिख दिए हैं, तो नोट को भी आप सही से पढ़ लेना कि यदि ग्रुप में अक्षर की संख्या समान हो तो क्या करते हैं, आपस में तुलना करके हल करते हैं। चलो अगले प्रश्न पे देखो, सेम पैटर्न का यहाँ पे भी आ गया है दोस्त। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को रोक लो और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करो जो पहले क्वेश्चन पे हमने किया है, और उसके बाद ना आए तो फिर वीडियो देख लेना। 16, इसका मान 12, इसका मान 8, फिर 18, 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे देख लो 20, 16, 12, यहाँ पे देखो 22, 18, 14, यहाँ पे 24, यहाँ पे 20, यहाँ पे 16। आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगा है। देखो तुलना करेंगे, यहाँ 16 से 18 हुआ है तो +2, 18 से 20 हुआ है तो भी +2, 20 से 22 हुआ है तो +2, और 22 से 24 हुआ है तो +2, और 24 से आगे अगर जोड़ोगे 2, 24 2 26 हो जाएगा, और 26वां लेटर दोस्त क्या हो जाएगा, Z। 12 है 14 तो +2, 14 से 16 +2, 16 से 18 तो क्या होगा, +2, 18 से 20
तो भी क्या होगा +2। 20 से आगे क्या करोगे +2, तो दोस्त 22 हो जाएगा और 22वां लेटर हो जाएगा V। आगे आ जाओ 8, 8 से 10 तो +2, 10 से 12 देखो तो +2, 12 से 14 तो भी +2, 14 से 16 तो +2, तो आगे 16 से अगर +2 करोगे दोस्त, 16 2 कितना 18, 18वां लेटर हो जाएगा R। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ZVR। हमें कैसे पता चला, तो आपको इसके पहले वाले पीपीटी पे आपको नोट भी लिख करके दिए हैं कि अगर ग्रुप में लेटर की संख्या समान हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपस में तुलना करके सॉल्व किया जाता है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, देखो अब की बार ग्रुप में लेटर की संख्या समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो आपको पता है क्या करना है भाई, अगला रूल समझ लो कि अगर ग्रुप में लेटर की संख्या समान नहीं है तो आपको ये देखना होता है कि ग्रुप कैसे चल रहा है। तो आप देखो ए के बाद आगे बी यहाँ पे छोड़ दिया गया है और जिस लेटर को छोड़ा गया है हम यहाँ पे लिख करके सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ एक इसमें देखो आप, एक लेटर है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, 2 लेटर है यहाँ, 3 लेटर है यहाँ, 4 लेटर है, तो आगे कन्फर्म है कि 5 लेटर वाला भरा जाना चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज आ गया होगा। अब आप देखो ए के बाद बी छोड़ दिया गया, सी डी लिखा गया, फिर आगे डी के बाद क्या आता है ई और एफ, ई और एफ छोड़ दिया गया, फिर जी एच आई लिखा गया। अब आगे देखो आई के बाद क्या क्या छोड़ा गया, आई के बाद जे के एल 3 लेटर छोड़ दिया गया, फिर एम एन ओ पी लिखा गया। अब आप एक बात सोचो, पहले में 1 लेटर, दूसरे में 2 लेटर, तीसरे में 3 लेटर, तो आगे कितने लेटर छोड़ना चाहिए, 4 लेटर छोड़ दो। तो भाई पी के बाद 4 लेटर छोड़ना है तो क्या क्या छोड़ोगे, पी के बाद क्यू आर एस और टी, ये 4 लेटर को छोड़ दो। अब आगे 5 लेटर भरा जाना चाहिए, टी के बाद क्या आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये 5 लेटर आप यहाँ पे भर देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से आप समझ लो, अगर ग्रुप में लेटर की संख्या समान होगी तो तुलना करके लगाएंगे, अगर ग्रुप में लेटर की संख्या समान नहीं है तो ये कंडीशन बनती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज चल कैसे रहा है। तो यहाँ पे 1 लेटर था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो आगे कन्फर्म है 5 आना चाहिए। उसके बाद इनके बीच में कितने का गैप है, तो ए के बाद बी छोड़ दिया गया, तो यहाँ बी लिख करके सर्कल कर दिया जिससे कि आपको समझ में आए कि ये लेटर को छोड़ दिया गया है। अब आगे देख लो, सी डी लिखा गया, ई एफ को छोड़ दिया गया, फिर जे के एल को छोड़ा गया, फिर आगे क्यू आर एस टी को छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 1 2 3 को छोड़ा गया तो आगे 4 को छोड़ा जाना चाहिए, 4 को छोड़ दिए, आगे 5 लेटर लिखेंगे तो ये आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इतना समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 2 लेटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लेटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 लेटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 लेटर, तो आगे कितना लेटर होना चाहिए, 6 लेटर होना चाहिए। ये बात तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझना जरूरी है कि इनके बीच में कितने लेटर का गैप है। तो आप बताओ, ए बी के बाद सी हटा दिया गया है, देखो सी हटा दिया गया, डी ई एफ आया, एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी और एच, जी और एच हटाया गया, आई जे के एल आया, एल के बाद एम एन ओ, ये 3 लेटर हटाया गया, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यहाँ लिखा है। इसका मतलब है कि दोस्त यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 लेटर हटाया गया, तो आगे कितना लेटर हटाया जाना चाहिए, 4। तो 4 को जब हटाओगे तो टी के बाद 4 लेटर हटा दो, टी के बाद यू वी डब्ल्यू और एक्स, इन चारों लेटर को हटा दोगे और आगे 6 लेटर रखना है। तो आगे एक्स के बाद क्या आता है, वाई और जेड। अब आप कहोगे कि 2 ही लेटर बच रहा है, तो दोस्त आपको पता है कि जहां जेड खत्म होता है उसके बाद ए बी सी डी की शुरुआत फिर से होती है। तो यहाँ लिखोगे ए, यहाँ पे लिखोगे बी, यहाँ पे लिखोगे सी, यहाँ पे लिखोगे डी। हमें 6 लेटर लिखना था इसलिए हमने यहाँ पे 4 लेटर ए बी सी डी लिख दिए तो 6 लेटर हो गए। फिर से समझ लो कि जब लेटर की संख्या समान ना हो ग्रुप में तो याद रख लो कि इस पैटर्न पे ही सॉल्व होता है। देखो 2 लेटर था,
फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आगे 6 होना चाहिए, लेकिन इनके बीच में गैप था, यहाँ 1 लेटर का गैप था, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो हमने आगे 4 कर दिए। इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो आगे कितना होना चाहिए दोस्त? 6। ठीक है, आगे 6 लेटर का कुछ भी होगा वो 6 लेटर का ही भरा जाएगा। उसके बाद देखो ए के बाद यहाँ पे बी छोड़ दिया गया, सी डी के बाद ई छोड़ दिया गया, एफ जी एच के बाद आई छोड़ दिया गया, आई के बाद जे के एल एम के बाद एन छोड़ दिया गया, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस छोड़, एस के बाद टी छोड़ दो। अब की बार एक ही लेटर क्यों छोड़ना है? क्योंकि सबके बीच में एक एक लेटर ही छोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? टी अकेले छोड़ दो और आगे 6 लेटर भर दो। तो टी के बाद क्या आएगा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो आप 6 लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आएगा, तो इसका उत्तर आएगा ये। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? क्यों इसलिए समझ में आ रहा होगा दोस्त, क्योंकि इस पैटर्न का हमने 3 क्वेश्चन करा दिया है, तो जिससे कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, टाइप फर्स्ट जो था वो ग्रुप ऑफ लेटर का था। अब की बार हम आपको दे रहे हैं ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट का क्वेश्चन है। तो आप देखो इसमें क्या है आपको समझना है कि देखो सबसे पहले ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट का रहे, तो इसमें देखो लेटर भी है और इसके साथ साथ नंबर भी है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, उसके बाद हमें किसके बारे में सोचना है वो बातें आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नोट लिखवा दे रहे हैं। नोट सारे लोग लिख लेना दोस्त। नोट क्या है कि यदि समूह में अक्षर और अंक दोनों हो तो सबसे पहले अक्षर के बारे में सोचते हैं। अक्षर के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अंक के बारे में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, सबसे पहले अक्षर के बारे में आपको सोचना है, तो आप देख रहे हैं कि ए के बाद बी है। ठीक है, ए के बाद क्या है? ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी को छोड़ दिया गया, यहाँ सी को छोड़ा गया। ठीक है, सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया, ई के बाद देखो एफ को छोड़ दिया गया है, फिर जी आया। तो एक बात आपको समझना होगा कि जो लेटर है वो अपना स्थान भी बदल रहा है। देखो पहले ऊपर लेटर था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। तो अब की बार नीचे आना चाहिए, तो कंफर्म है कि जो भी लेटर होगा वो नीचे रखा जाएगा। उसके बाद देखो ए के बाद बी आया, बी के बाद एक लेटर छोड़ दिया गया, फिर सी डी आया, डी के बाद लगातार लेटर आया, फिर इसके बाद एक छोड़ दिया गया। तो अब की बार लगातार आना चाहिए, तो जी से अगला लेटर एच हो जाएगा, तो एच रखा जाएगा। तो ऊपर नंबर आपको चेक करना है, तो ऊपर नंबर क्या होगा दोस्त? ए का रियल मान कितना होता है? तो आप कहोगे 1 होता है, और एक का अगर क्यूब करके 1 जोड़ दिया जाए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही 2 रख दिया गया है। देखो बी का मान कितना होता है? 2, और 2 का क्यूब करके और उतना ही जोड़ दो, तो 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 10। ठीक है, और डी का मान क्या होता है दोस्त? 4 होता है, 4 का क्यूब प्लस 4 कर दो, 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 68। अब आगे देखो ई का मान कितना होता है? 5, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब कितना? 125 प्लस 5 130। देखो जी का मान कितना होता है? 7, 7 का क्यूब प्लस 7
7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा 350। 350 लिखा है। आगे h का रियल मान क्या होता है दोस्त 8। तो 8 का क्यूब करके 8 जोड़ दो, तो 8 का क्यूब करोगे 512 आएगा और प्लस 8, तो 8 का क्यूब 512 प्लस 8 कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। और 520 नंबर कहाँ लिखा जाएगा दोस्त ऊपर। तो ये जो ऑप्शन में आएगा इसका रियल उत्तर क्या आएगा तो 520 अपान h। ये बात समझ में आया होगा। यहाँ पे नोट भी लिख दिए हैं, तो आप नोट एक बार लिख लो और सारे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार नोट कर लो, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। उसके अलावा आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका A2 और E30 I90। ये आई है दोस्त, 190 मत समझना, ये आई है। ठीक है, ओ। तो आप सबसे पहले लेटर के बारे में सोचोगे दोस्त, तो सबसे पहले लेटर के बारे में सोचना है। देखो यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, तो आगे यू होना चाहिए क्योंकि वॉवेल की सीरीज चल रही है। अब आप ये कहोगे कि ये हुआ क्या है, तो दोस्त हमने बोला है ए का रियल मान क्या होता है 1, और 1 का वर्ग करके 1 लिख दोगे तो कितना आएगा 2, तो यही 2 लिख दिया गया। ई का रियल मान कितना होता है 5, 5 का वर्ग करके 5 जोड़ दो, 5 का वर्ग 25 और 5 30। आई का मान कितना होता है दोस्त 9, 9 का वर्ग करके 9 जोड़ दो, 9 का वर्ग कितना 81 और 9 90 हो जाएगा। ओ का मान 15, 15 का वर्ग करके 15 जोड़ दो, 15 का वर्ग 225 और प्लस 15 कितना हो जाएगा 240। यू का मान कितना होता है दोस्त 21, 21 का वर्ग करके 21 जोड़ दो, तो बताओ 21 का वर्ग क्या हो जाएगा 421, 441, 441 प्लस 21। इसको जब जोड़ दोगे तो ये आएगा 2 4 2 6 462। ठीक है, 462, तो यहां हो जाएगा यू 462, यू 462 आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेटर के बारे में ही सोचना है, उसके बाद नंबर के बारे में सोचना है। आपको बता दिया गया है और नोट भी लिखवा दिया गया है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है, अगले पे चलें। अगला है आपका Z23, Z23, उसके बाद T28, N38, H49 इस प्रकार चल रहा है। तो आपको हमने ये बोला कि सबसे पहले आपको लेटर के बारे में सोचना है। तो भाई Z का मान 26, इसका मान होता है 20, इसका मान 14, इसका मान 8। देखो 26 से 20 हुआ है तो -6 हुआ है, 20 से 14 हुआ है तो -6 हुआ है, 14 से 8 हुआ है तो -6 हुआ है। तो भाई इसमें -6 करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्त 8 में 6 घटाओगे 2 आ जाएगा और दूसरा लेटर होता है बी। ठीक, अब आपको एक चीज समझना है दोस्त। सबसे पहले क्या समझना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 23, फिर 28, फिर 38, फिर 49, ये लिखा कैसे है। तो लिखा ऐसे है कि 23 को 23 ही लिखा रहने दो, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाना है, एक बार 23 और लिखना है और इनके बीच में प्लस लगा देना है। अब सबको जोड़ देना है। बताओ 3 2 5 और 23 और 5 कितना 28, तो 28 यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद 28 से 38 कैसे हुआ, तो 28 रहने दो और प्लस लगाओ, एक बार 28 और लिखो लेकिन इनके बीच में प्लस लगा दो, क्या हो जाएगा 8 2 10 और 28 10 कितना हो जाएगा दोस्त 38। तो यहाँ पे 38 लिखा है। अब देख लो 38 लिखा है प्लस 3 प्लस 8 ऐसे लिख दो, कितना हो जाएगा 8 3 11, 38 11 कितना 49 हो जाएगा, ये लिख दिया गया। अब 49 से आगे क्या लिखोगे, तो 49 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस लगाओ 4 प्लस 9 लिख दो, कितना हो जाएगा 9 4 13, 49 13 कितना हो जाएगा दोस्त 62 62, कितना 62 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा बी 62। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से समझ लो, 23 को 23 ही रहने दो, लेकिन 23 को एक बार 2 + 3 जोड़ करके आगे इसमें जोड़ करके ही लिखना है। तो इसी पैटर्न पे आपको चलना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है A1 ए के साथ 1 है, डी के साथ 8 है, और जी के साथ 27 है, और जे के साथ 46 है, एम के साथ 85 है। आगे इस प्रकार से चल रहा है। तो आपको सबसे पहले लेटर पे ध्यान देना है। ए का मान 1 होता है, डी का मान होता है 4, और जी का मान होता है 7, और जे का मान होता है 10, एम का मान होता है 13। आगे देखो, अच्छा 1 से 4 हुआ तो क्या हुआ है दोस्त, +3। 4 से 7 हुआ है तो +3, 7 से 10 हुआ है +3, 10 से 13 हुआ है +3, 13 से आगे करोगे +3 तो 13 3 16, और 16वां लेटर लिखोगे पी। इतना सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आप देख रहे हैं कि देखो सब 1 है, 8 है, 27 है, 46 है, 85 है, ये सब वर्ग या क्यूब के आसपास की ही घटनाएं हैं। अब आपको ये देखना है कि ये चल क्या रहा है। तो आप अगर देखो तो इसको एक कैसे आया होगा ये आपको समझना है। तो अगर हम कहें कि 1 का वर्ग करके और इसमें क्या कर दो, 0 जोड़ दो तो 1 आ जाएगा। आगे देख लो, यहाँ 8 कैसे आया होगा, तो इसको 8 को हम कह सकते हैं 3 का वर्ग करके अगर हम 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 -1 करोगे 8 आ जाएगा। आगे आ जाओ, 27 कैसे आया होगा, तो 5 का वर्ग करके +2 कर दें तो आएगा 27। देखो 46 कैसे आया होगा, तो 7 का वर्ग करके -3 कर देंगे तो आएगा 46। ये 85 कैसे आया होगा, तो 9 का वर्ग करके +4 जोड़ देंगे तो 9 का वर्ग 81 और 4 85। फिर आगे क्या होगा, देखो अब चल क्या रहा है ये समझना है। 1 3 5 7 9, तो आगे कितना होना चाहिए, 11 का वर्ग होना चाहिए। दूसरी बात क्या हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस, इसमें +0 -1 +2 -3 +4, तो आगे -5 होना चाहिए। तो आगे कर दो, 11 का वर्ग 121 और -5 तो कितना हो जाएगा दोस्त, 116। तो यहाँ लिखोगे P 116। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट जरूर करना, हम कमेंट देखेंगे सभी का, ठीक है। चलो अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है आपका गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, ठीक है। स्मॉल लेटर गैपिंग पे चलते हैं। स्मॉल लेटर गैपिंग का मतलब है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप है यही है, ठीक है। असमान समूह वाली श्रृंखला, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। BCA गैप CB गैप ACCB गैप A गैप C। आपसे नोट भी लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है ये बात समझ लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं, फिर उस समूह को श्रृंखला के आरंभ से रिपीट करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया श्रृंखला के अंत तक जाती है। तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा समूह कौन सा आपको दिख रहा है दोस्त, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा समूह दिख रहा है आपको कौन सा, ये, ठीक है, ACCB। क्या ACCB कहीं बनने लायक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनने लायक है। अगर यहाँ C भर दें तो ACCB बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ C भर दें तो ACC आगे होता तो B हो जाता। एक बात बताओ, ACCB के पहले क्या है, तो BC है, तो ACCB के पहले क्या होना चाहिए, तो BC होना चाहिए, B है, अगर यहाँ C भर दें तो हो जाएगा। आगे देख लो, ACCB इसके पहले क्या होना चाहिए, तो दोस्त C होना चाहिए, ठीक है। तो आपका भर गया है पूरा, तो चारों जगह C C C भरा गया है, क्लियर। लेकिन अब आपको यह समझना है कि श्रृंखला चल कैसे रही है। श्रृंखला दोस्त कैसे चल रही है, BCACC BCACC BCACC, तो ये आपका श्रृंखला बन गया, ठीक है। और आपको एक बात और बता देते हैं, इसको क्या करते हैं कि एक तरीका और है, वो तरीका क्या है यहां लिख करके समझाते चलते हैं। देखो, BCA गैप C B गैप ACC B गैप A गैप C। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते थे।
दूसरा रूल क्या कहता है कि सबको गिन लो, पहले गैप सहित गिनना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो टोटल 15 है तो कन्फर्म है इसका समूह बनेगा तो या तो 3 के समूह में बटेगा, या तो 5 के समूह में बटेगा, या 3 के समूह में। तो आप 3 के समूह में बांटोगे दोस्त तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर 5 के समूह में बांटोगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक बात बताओ, बना सकते हैं इसको? देखो अगर पहले ए है, सॉरी पहले बी है तो सब जगह बी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जगह पे यहाँ सी है तो यहाँ पे अगर सी भर दें तो यहाँ सी भर दें तो हो जाएगा। तो देखो ये वाला गैप तो भर उठा है, इसमें क्या भरा गया है? बी सी ए डबल सी। तो बी सी ए डबल सी, बी सी ए डबल सी, इस प्रकार से बन जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका क्या है? समान समूह वाली श्रृंखला। रूल नंबर 2 है समान समूह वाली श्रृंखला। तो इसमें क्या करते हैं? देखो बी ए सी गैप, सी बी ए गैप, बी सी बी गैप, सी बी सी गैप, ए सी बी। ये इसमें देख रहे हैं कि सभी श्रृंखला जो है वो समान समूह वाली है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो असमान समूह वाली थी, ये श्रृंखला जो है वो समान समूह है। कह रहा है ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी अक्षर समान समूह के हो। यहाँ लिख लेना अक्षर, ठीक है, यहाँ अक्षर लिख लेना भाई। जिसमें सभी अक्षर क्या हो? समान समूह के हो। तो क्या करते हैं? ऐसे ग्रुप को लेकर के चलते हैं या लिख कर चलते हैं जो दोनों छोर में से किसी एक छोर पर हो। तो चाहे ये वाला छोर पकड़ लो, इस वाले समूह को पकड़ लो, चाहे इस वाले समूह को पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो। तो आप देखोगे कि बी ए सी है, पहला शुरू का समूह क्या है? बी ए सी। तो जहां जहां बी ए सी बनने लायक हो वहां बना दो। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि बी ए के बाद अगर सी यहाँ भर दें तो बी ए सी बन जाएगा ये, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ए भर दें तो बी ए सी बन जाएगा। यहाँ पे अगर बी भर दें तो बी ए सी बन जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि बी ए सी के पहले सी है, यहाँ देख लो बी ए सी के पहले सी है, यहाँ बी ए सी के पहले क्या है भाई? सी है। और सी के पहले बी है, सी के पहले बी है, तो यहाँ सी के पहले क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, तो यहाँ बी भर दो। क्लियर है? तो आपका समूह क्या बट रहा है, क्या चल रहा है? तो एक बात समझो कि 1 2 3 4 5, वैसे इस प्रकार से देखोगे तो बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, बी ए सी बी, आगे होता तो सी हो जाता। ठीक है, इस प्रकार समूह में हम बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर शुरू के ही श्रृंखला को क्यों लेकर के चल रहे हैं आप? अगली श्रृंखला को, अंतिम वाली श्रृंखला को लेके चलते तो क्या होता? क्या सही होता? तो बिल्कुल सही होता। आपको एक बार भर के दिखाते हैं। देखो बी ए सी गैप, सी बी ए गैप, बी सी बी गैप, सी बी सी गैप, ए सी बी। क्लियर? उसके बाद देखो क्या है, भरते हैं अंतिम वाले को, ए सी बी को लेकर के भरना है। तो ए सी बी, तो यहाँ पे अगर ए भर दो तो ए सी बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर सी भर दो तो ए सी बी, यहाँ पे अगर ए भर दो तो ए सी बी। ठीक है, उसके बाद आगे अगर यहाँ पे क्या भरना है दोस्त, अभी कंफर्म नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ए सी बी यहाँ भरा हुआ है। तो देखो ए सी बी के तुरंत पहले क्या है? बी ए। तो यहाँ पे देख लो ए सी बी के पहले क्या है? बी है। ए सी बी के पहले क्या है? बी है। तो ए सी बी के पहले क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो ये चीज देख लो। तो हमारा क्या भरा गया? देखो ए सी ए बी, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे दोस्त क्या भरना चाहिए? ए सी बी, ए सी बी, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या करना है दोस्त? यहाँ पे भरना है बी। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए सी बी यहाँ बन रहा है, ए सी बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी सी ए बी।
तो इस क्या भरा जाएगा, बी सी ए बी, ये जहां भी ऑप्शन में रहेगा टिक कर सकते हैं, चाहे इस वाले से देख लो चाहे इस वाले से, दोनों तरीके से आपका सही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है चक्रीय क्रम। तो आपको यह याद रखना है कि अगर श्रृंखला समान ना रहे, असमान ना रहे, तो चक्रीय क्रम हो सकती है। चक्रीय क्रम का मतलब क्या है, एक बार समझाते हैं। देखो, पी गैप आर एस क्यू आर गैप पी आर एस पी गैप एस पी गैप आर। ठीक है, अब आप देखो यहां ना समान समूह की श्रृंखला है ना असमान समूह की श्रृंखला है। देखो यहाँ पे 4 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर का समूह है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब है 100% की दोस्त ना यह समान है ना असमान है। तो क्या करोगे, तो इस प्रकार से ये देखते हैं कितने लेटर आपको दिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है पी भी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस दिख रहा है। यही चीज आपको देखना है। देखो इस प्रकार के प्रश्न में जितने प्रकार के लेटर होते हैं, जितने प्रकार के लेटर होते हैं गैप सहित उतने के समूह में बांट लेते हैं। तो बताओ 4 प्रकार के लेटर दिख रहे हैं, तो गैप सहित 4 के समूह में बांटो। 1 2 3 4 बांट दिए, 1 2 3 4 बांट दिए, 1 2 3 4 बांट दिए, 1 2 3 4 बांट दिए। अब एक बात बताओ, इसमें जो भी लेटर ना दिख रहा हो वही लेटर भर दो इन चारों में से। देखो कि पी क्यू आर एस सब में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं है, क्यू नहीं है। यहाँ पे देख लो क्यू आर एस नहीं है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या है, क्यू नहीं है। यहाँ पे एस पी आर है, क्यू नहीं है, तो यहाँ क्यू भर देंगे। अगर चक्रीय क्रम की श्रृंखला है, जितने प्रकार के लेटर दिखे गैप सहित में बांटो और जो भी लेटर ना दिखे वही लेटर आप भर देना है, बस रूल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ए सी बी गैप सी ए गैप सी बी सी डबल बी गैप डबल ए गैप बी। ये अब आप देखो यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 1 लेटर, मतलब ना समूह समान वाली है ना समूह असमान वाली है। तो क्या करोगे, कितने लेटर दिख रहे हैं, ए बी सी दिख रहे हैं, तो दोस्त इसको 3 के समूह बांट लो। 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बट गया। अब आप बताओ यहाँ पे तीनों लेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सी। तो आप देखो क्या चल रहा है, ए सी बी ए सी बी ए सी बी, और जो दूसरा चौथा बच रहा है बी सी ए और बी सी ए, मतलब पहला तीसरा और पांचवा समान है, दूसरा और चौथा समान है। इस प्रकार से करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी गैप ए बी सी गैप ए बी सी गैप सी डबल ए गैप सी। ये है। आप बताओ यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ना समान समूह की श्रृंखला है ना असमान समूह की श्रृंखला है। तो आप क्या करोगे, कितने लेटर दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर ए बी सी 3 प्रकार के लेटर दिख रहे हैं, तो गैप सहित में 3 में बांट दो। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप बताओ अगर बांट देंगे तो क्या होगा, ए बी सी है, इसमें देखो क्या नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ए बी सी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा, बी भर दो। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है दोस्त, बी भर दो। तो एक बात बताओ क्या क्या श्रृंखला चल रही है, पहला तीसरा पांचवा और सातवां समान है, दूसरा चौथा और छठवां भी समान है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अल्टरनेट श्रृंखला समान चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लो। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब होता है जब श्रृंखला के एक ही प्रकार के अक्षर झुंड या समूह के रूप में दिखाई देने लगे तो इंक्रीजिंग पैटर्न होता है। इनमें जो बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसे बढ़ाते हुए चले जाते हैं और जो लेटर नहीं बढ़ता है वह सीरीज में ब्रेक देने का काम करता है। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा, ए गैप डबल ए गैप 3 ए गैप डबल ए गैप डबल ए गैप डबल ए और बी। ठीक है, एक बात बताओ
अगर हम कहें कि सिर्फ बी यहाँ आया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, शुरू से श्रृंखला चल रही होगी, चाहे कैसे भी चल रही हो, तो आपको यही पकड़ना है। तो देखो इसमें क्या है कि ना समान समूह की श्रृंखला दिख रही, ना असमान समूह की श्रृंखला दिख रही, ना चक्रीय क्रम दिख रहा है। यहाँ पे हर जगह झुंड के रूप में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न लागू होता है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ बी भर दें तो ए बी हो जाएगा, यहाँ डबल ए के साथ बी भर दें डबल ए बी, यहाँ 3 ए के साथ बी भर दें 3 ए बी, यहाँ ए अगर भर के 4 ए हो जाएगा, यहाँ बी भर दें 4 ए बी, यहाँ ए भर दें तो 5 ए बी, मतलब ए बी डबल ए बी ट्रिपल ए बी 4 ए बी 5 ए बी ये चल रहा है। तो ये आपका क्या भरा गया है, बी 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 ए बी ए, ठीक है, ये आपका चल रहा है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्लोज वैरायटी, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में कह रहा है इस तरह के प्रश्न में प्रायः दोनों छोर पर एक ही प्रकार के लेटर पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बी यहां है तो शुरू में भी क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। अगर सी है दोस्त तो सी अंतिम में क्या होना चाहिए, अंतिम से दूसरे सी। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सी। यहाँ पे के है तो यहाँ पे के, यहाँ पे देख लो सी है तो यहाँ पे होना चाहिए सी, यहाँ पे देख लो बी है तो यहाँ पे होना चाहिए बी, देख लो यहाँ बी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बी, यहाँ पे के है तो यहाँ पे भर दो के, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी भर दो। इस प्रकार से क्लोज वैरायटी को भरा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और आपको एक चीज समझा देते हैं कि अगर ये जितना रूल पढ़ाए अगर ना पता हो, अगर आपको ना आता हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्लोज वैरायटी, ये रूल नंबर 5 इसको हटा देना है। और आपको एक चीज समझना है कि अगर गैप सहित, हमने यहाँ नोट लिखा है, सबसे पहले हम गैप सहित गिन लेते हैं, गैप सहित गिन लेना, और 16 को बेस मान लेते हैं। यदि 16 से ज्यादा हो तो गैप का बड़े श्रृंखला में बांटने का ज्यादा चांस रहता है। यदि मान 16 से कम है तो गैप छोटी संख्या में बंटने का या बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 16 को हमने मान लिया, देखो या तो 12 होता है श्रृंखला, या तो 14 होता है, या 15 होता है, या 16, या 18, या 20, या 21, या 24। इसके अलावा ज्यादा इससे बड़ी श्रृंखला नहीं आती है आपके एग्जाम में। तो 12 को अगर बांटोगे तो 3 या 4 के गैप में बंट सकता है, 14 को बांटोगे 2 और 7 में, 15 को बांटोगे तो 15 को बांटोगे दोस्त 3 या 5 में, 16 को बांटोगे सिर्फ 4 में ही बटेगा, और 18 को बांटोगे 3 या 6 में, 6 त्रिक 18, और 20 को बांटोगे 4 या 5 में, 21 को बांटोगे 7 या 3 में, 24 को बांटोगे 8 या 3 में। ठीक है, तो अब एक बात आपको कह रहा है कि 16 को बेस मान लो, 16 से ज्यादा हो तो बड़ा वाला, तो 16 से ज्यादा वाला, जैसे 18 का समूह है तो 6 में ज्यादा बढ़ सकता है, या 5 में बढ़ सकता है, या 7 में, या 8 में, ये ज्यादा चांस है बटने का। अगर जरूरी नहीं है कि बड़े वाले में ही बटे, हो सकता है कि 20 का हो और 4 के रूप में बट रहा हो, और 21 का हो 3 के रूप में बट रहा हो, 24 का हो 3 के रूप में बट रहा हो, लेकिन ज्यादा चांस बड़े नंबर पे ही बटने का होता है, इसलिए ध्यान रखना। अब 16 का है तो आंख बंद करके 4 में ही बांट दो। अगर 16 से कम है तो सबसे पहली प्राथमिकता देंगे छोटे नंबर को, जैसे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इनको प्राथमिकता देंगे। अगर 3 पे ना बटे तो फिर 4 पे बांट सकते हैं, 7 पे बांट सकते हैं, या 5 पे बांट सकते हैं, जितना हो गैप बना करके गिन करके कर सकते हैं। इतना ही, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।